अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़े का है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान की तारीख। किस तारीख को क्या हुआ था और किस किस ममालिक ने इस मुल्क पर कब्ज़ा कर रखा था और किस किस ममालिक ने इस मुल्क पर हमला किया था, आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एशिया का वो मुल्क है जो पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है और ईरान के शुमाल में वाक़ है। हमें मज़ीद डिटेल जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखना है। और अब हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे गरीब और पसमानदा मुल्क है। अफ़गानिस्तान दरअसल इसराइल और अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम है। तालिबान अफ़गानिस्तान की अलामत है जो मुल्क की सकाफ़त और तारीख़ की अक्कासी करता है। 3री सदी ईस्वी की ये बात है। अफ़गानिस्तान में 50,000 साल पहले भी इंसानी आबादी मौजूद थी और इसकी ज़राअत भी दुनिया की अव्वलीन ज़राअत में शामिल है। सन 2000 की हम बात करते हैं। आर्यों ने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया था इस सन में, फिर ईरानियों ने उनसे छीन लिया। इसके बाद ये बहुत अरसे तक सल्तनत फ़ारस का हिस्सा रहा है। 329 से पहले इसके कई हिस्से ईरानियों से सिकंदर आज़म ने छीन लिए, जिसमें बल्ख शामिल है। मगर यूनानियों का ये कब्ज़ा ज़्यादा देर ना रहा। 642 ईस्वी तक ये इलाका कभी मंगोलों और कभी ईरानियों के पास रहा, जिसके बाद इस इलाके को मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। मुसलमानों की इस फ़तह को तारीख़ में अरबों की फ़तह समझा जाता है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि मुसलमानों में कई अक़वाम के लोग शामिल थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम से पहले हर तरह के लोग शामिल थे। हर तरह के लोगों का अलग अलग मज़हब था। कुछ बुद्ध मत थे, कुछ सिख थे, कुछ बुतों की पूजा करते थे। यानी हर किसी ने अपना अपना एक मज़हब बनाया हुआ था और उसी के ही अकीदे पर वो चल रहे थे। अफ़गानिस्तान वस्त एशिया और जनूबी एशिया में वाक़या एक ज़मीन बंद मुल्क है। इसके जनूब और मशरिक़ में पाकिस्तान वाक़या है, मगरिब में ईरान वाक़या है और शमाल मशरिक़ में चीन वाक़या है। इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से अफ़गानिस्तान के तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुक़ बहुत गहरा है। इसके ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। ये मुल्क बिलतरतीब ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, अंग्रेज़ों, रूसियों और अमेरिका के कब्ज़े में रहा है। मगर इसके लोग बैरूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ हमेशा मज़ाहमत करते रहे हैं। एक मुल्क के तौर पर 18वीं सदी के वस्त में अहमद शाह अब्दाली के दौर में ये उभरा, अगरचे बाद में दरानी सल्तनत के काफ़ी हिस्से इर्द गिर्द के ममालिक के हिस्से बन गए थे। 1919 में शाह अमानुल्लाह खान की क़ियादत में अंग्रेज़ों से अफ़गानिस्तान की आज़ादी हासिल की, जिसके बाद अफ़गानिस्तान सही मायनों में एक मुल्क बन गया, एक खुद मुख्तार मुल्क। मगर अंग्रेज़ों के दौर में इसके बहुत सारे इलाके हकीकत में आज़ाद ही थे और बरतानिया कभी इस पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं रख सका। अब हम बात करते हैं 11 सितंबर के वाक़े की। 11 सितंबर के वाक़े को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने तालिबान पर जंग मुसल्लत कर दी और तालिबान हुकूमत को गिरा दिया। लेकिन 20 साल बाद अमेरिका को जंग के बाद अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा। ज़ाहरी तौर पर अमेरिका की कठपुतली हुकूमत 15 अगस्त 2021 तक कायम रही, लेकिन काबिल पर तालिबान के कब्ज़े के साथ ही इस हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया। अफ़गानिस्तान पिछले 35 साल से मुसलसल जंग की हालत में है, जिसने इसको तबाह कर दिया है और इसकी कई नस्लों को बेघर कर दिया है। ये तबाही कभी गैरों के हाथों हुई और कभी खाना जंगी से ये सूरत हाल पैदा हुई। यानी हम साफ लफ्ज़ों में अगर ये कहें कि अफ़गानिस्तान को
सुख और सुकून नहीं नसीब हो सका। अगरचे अफगानिस्तान के पास तेल या दूसरे वसाइल की कमी है, मगर इसकी जोग्राफिकल हैसियत ऐसी है कि वो वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरकी वस्ती के दरमियान में है और तीनों खित्तों से हमेशा इसका नस्ली, मजहबी और सकाफती ताल्लुक रहा है और जंगी लिहाज से और इलाके में अपना दबाव रखने के लिए हमेशा अहम भी रहा है। यही वजह है कि इस्तेमारी ताकतों ने हमेशा इस पर अपना कब्ज़ा या असर रखने की कोशिश की है। अफ़गानिस्तान का ज़्यादा रकबा पथरीला पहाड़ी इलाका है, इस वजह से किसी भी बैरूनी ताकत का यहाँ कब्ज़ा रखना मुश्किल है और लोग ज़्यादातर कबाइली हैं, इसलिए कभी बैरूनी ताकतों को तस्लीम नहीं करते। इस मुल्क को कभी भी एक लंबे अरसे के लिए अमन नसीब नहीं हो सका है। 642 में मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया, मगर यहाँ के हुक्मरान इलाकाई लोगों को ही बनाया गया। पहले ये हुक्मरानी खुरासानी अरबों के पास रही। 1998 में महमूद गजनवी ने उनसे इक़्तिदार छीन लिया। गोरियों ने 1146 में गजनवियों को शिकस्त दी। ये सब मुसलमान ही थे, मगर 1219 में चंगेज़ खानी मंगोलों ने अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया। गजनी और बलख मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मंगोल बाद में खुद मुसलमान हो गए, हत्ता कि तैमूर ने 14वीं सदी में एक अजीम सल्तनत कायम कर ली। इसी की औलाद से शहनशाह बाबर ने काबिल को 16वीं सदी के शुरू में पहली दफ़ा अपना दारुल हुकूमत करार दिया। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक अफ़गानिस्तान कई हिस्सों में तकसीम रहा है। शुमाली हिस्से पर उज़्बक तुर्कों का एक मशहूर कबीला था, जो तकरीबन आज से 600 साल पहले इस नाम से मशहूर हुआ। मगरबी हिस्से पर ईरानी सफ़वियों और मशरकी हिस्से पर मुग़ल और पश्तून काबिज़ रहे। 1709 में पश्तूनों ने सफ़वियों के खिलाफ जंग लड़ी। 1719 से 1729 तक अफ़गानिस्तान बल्कि ईरानी शहर अस्फ़हान पर कब्ज़ा रखा। 1729 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने इन्हें वापस धकेला और इनके कब्ज़े से तमाम इलाके छुड़ाए, हत्ता कि 1738 में कंदहार और गजनी पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो 1747 तक जारी रहा। ये थी आज की हमारी छोटी सी दिलचस्प वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।